हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 28 मई 2023 को थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। और गाइज, ये जो एग्जाम हुई है जेल प्रहरी वन रक्षक की, साथ ही साथ आपके जेल अधीक्षक की भी पेपर आपके हुए हैं। तो दोनों मिक्सअप क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आपका जो पेपर आया है इसके यानी जेल अधीक्षक और जेल प्रहरी वन रक्षक का भी पेपर, दोनों का पेपर था आज। ऐसा नहीं है कि जेल अधीक्षक का ही पेपर था थर्ड शिफ्ट में, ऐसा भ्रम आप दूर करिएगा। जो थर्ड शिफ्ट में पेपर होंगे वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जो थर्ड शिफ्ट में आपके पेपर होंगे वो जेल अधीक्षक के भी होंगे और जेल प्रहरी वन रक्षक के भी होंगे। आधे आधे जितना भी उस हिसाब से होगा, पर दोनों के पेपर होंगे, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है? तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की बिल्कुल नई टेस्ट सीरीज है, 2023 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है ये गाइस आपकी। और ये 251 की टेस्ट सीरीज है, ओनली ऑन 99 रुपीज में आपको दी जा रही है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है, कर लीजिएगा। बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है, दोबारा से ये ऑफर नहीं मिलेगा। और ये ऑफर बिल्कुल सीमित समय के लिए, इसके बाद में ये ऑफर जो है समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया है, कर लीजिएगा। बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डले हैं पूरे, जिस हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं सेम पैटर्न पर क्वेश्चंस पूरे आपको मिल जाएंगे। कोई डाउट है, कुछ वेरीज है तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो आपको। गाइस, 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम कवर करने वाले इस वीडियो में। क्लियर है? आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये वर्षा जी उज्जैन, जिन्होंने 65 स्कोर किया है, राजीव उमट जी जो कि होशंगाबाद से हैं, इन्होंने 69 स्कोर किया है। तो इन्होंने हमें क्वेश्चंस आज सेंड किए हैं। क्लियर है? अगर आपका भी आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, ताकि हम आपको एज इट इज और सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जीके करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, एक बार पहले भी पूछा जा चुका है आपका अभी स्टार्टिंग में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, जो कि हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं इसके बारे में एक एक पॉइंट। हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख प्रांत में स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत के उत्तर हिमालय में स्थित एकमात्र उद्यान है, हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। बेसिकली ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में, और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में किस फसल के उत्पादन में, यानी मध्य प्रदेश किस फसल के उत्पादन में शीर्ष नहीं है? यानी कि मध्य प्रदेश जो है कौन सी फसल के उत्पादन में शीर्ष स्थान नहीं रखता है? गेहूं, चावल, सोयाबीन और उड़द। क्लियर है? तो यहां से आपका चावल सही जवाब रहेगा। क्यों रहेगा? देखिए, मध्य प्रदेश जो राज्य है ये भारत के अग्रणी सोयाबीन और गेहूं उत्पादक राज्यों में से एक है, यानी सोयाबीन और गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी कि शीर्ष राज्य है मध्य प्रदेश। क्लियर है? इसके अलावा सोयाबीन, चना, उड़द, तूर, मसूर, अलसी, इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तो इनमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे आ गया। तो सोयाबीन और गेहूं, सोयाबीन, उड़द, ये वाले ऑप्शंस तो आपको गलत हो गए। एक ही ऑप्शन बचा है चावल वाला, तो चावल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चावल के उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष पर नहीं है। देखिए, भारत में जो शीर्ष चावल उत्पादक देश है, राज्य है, वो कौन कौन से? पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, है ना। तो ये जो है शीर्ष चावल उत्पादक राज्य है। तो याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर रहेगा चावल का। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का जो राज्य है जो कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये ओडिशा है। और कुछ लोग बता रहे थे कि ओडिशा ऑप्शंस में नहीं था। गाइस, अगर ओडिशा ऑप्शन में नहीं मिला था आपको, तो आपका छत्तीसगढ़ सही जवाब रहेगा। आपको छत्तीसगढ़ ऑप्शंस में दे रखा होगा, ये भी नहीं दे रखा होगा तो कर्नाटक रहेगा। कर्नाटक भी नहीं मिला तो झारखंड आपका आंसर में ऑप्शन में मिला होगा। तो आप क्रम वाइज देख ले, लौह अयस्क उत्पादन में भारत के शीर्ष 4 राज्य है, और क्रमशः ये हैं, आप याद रखिएगा। पहले नंबर पर उड़ीसा, दूसरे पर छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, ये 4 शीर्ष राज्य हैं जो कि लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। तो इन हिसाब से आपको छत्तीसगढ़ ऑप्शंस में जरूर से मिला होगा, अगर उड़ीसा नहीं दिया रखा होगा तो। क्लियर है? इसके अलावा भारत में लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख जो राज्य है ये मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु है। भारत में 4 प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन शीर्ष 3 लौह उत्पादक देश है। तो लौह का सबसे जो उत्पादन होता है आयरन का, ये ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, चीन में, उसके बाद में चौथे नंबर पर भारत का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को 2013 में पारित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको NFSA बोला जाता है, 5 जुलाई 2013 को पारित किया गया। इसका उद्देश्य लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना था, और इसने ग्रामीण आबादी के 3/4 और शहरी आबादी के आधे हिस्से के लिए भोजन की कानूनी देनदारी का अधिकार बना दिया। और यह सब्सिडी की कीमतों पर अनाज और दाल प्रदान करके खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। और इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के माध्यम से आम लोगों में वितरण किया जाता है।
छत्तीसगढ़ सरकार पहली थी जिसने देश में पहला खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया था, पहल की थी पारित करने की। तो ये आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार पहली थी जिसने देश में पहला खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित करने की पहल की थी। अगला क्वेश्चन है, मुंबई की विक्टोरियन, गोथिक और आर्ट डेको अंसेम्बल को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो ये किया गया 2018 में। याद रखिएगा 2018 में यूनेस्को द्वारा मुंबई के विक्टोरियन, गोथिक और आर्ट डेको अंसेम्बल को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। क्लियर है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और विकास और देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र यूएन की विशेष एजेंसी है ये यूनेस्को। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। एलिफेंटा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि आपका मुंबई में है, और मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको अंसेम्बल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो कि आपके महाराष्ट्र में ही ये देखने को मिलते हैं। टोटल महाराष्ट्र से 5 साइट है जो कि यूनेस्को में शामिल है, तो आप याद रखिएगा। और भारत में सबसे अधिक है किसी भी राज्य में, भारत के सबसे अधिक जो यूनेस्को की साइट है ये महाराष्ट्र में 5 सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंसर थेरेपी की खोज किसने की? तो जेम्स एलिसन और तासुकु होन्जो के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, जिसको टाडा बोला जाता है, कौन सी घटना के बाद लागू हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब विद्रोह के बाद में। याद रखिएगा, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम टाडा एक भारतीय आतंकवाद विरोधी कानून था जो 1985 से 95 के बीच पंजाब विद्रोह की पृष्ठभूमि के तहत लागू हुआ और पूरे भारत में ये लागू किया गया था। 24 मई 1985 को प्रभाव में आया ये। 1989, 1991 और 1993 में इसका नवीनीकरण किया गया। दुरुपयोग के व्यापक आरोपों के बाद 1995 में इसे निरस्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में कोई भी यूनेस्को साइट नहीं है? तो गाइस ऐसे तो ये जो स्टेट दे रखे हैं आपको, ये है स्टेट है जहां पर कोई भी यूनेस्को साइट नहीं है। क्लियर है। और आपको याद रखना है स्पेशली कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी यूनेस्को साइट है? तो 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है भारत में अभी वर्तमान में। 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। अभी वर्तमान में पूरे विश्व में 1154 विश्व यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जिसमें 897 सांस्कृतिक, 218 प्राकृतिक और 39 मिश्रित स्थल हैं। तो भारत का कौन सा राज्य जहां पर कोई भी यूनेस्को साइट नहीं है? तो आप ऑप्शंस का तो हमें पता नहीं है कि क्या ऑप्शंस में मिले थे। बाकी छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इनमें कोई भी यूनेस्को साइट नहीं है। क्लियर है। भारत में सर्वप्रथम एलोरा की जो गुफाएं थी महाराष्ट्र में, इनको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। भारत का 39वां विश्व धरोहर जो विरासत धरोहर स्थल है ये कौलेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में देखने को मिलता है, ये है। इसके अलावा भारत का 40वां नंबर का विश्व धरोहर स्थल जो है ये आपका धोलावीरा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का शहर है धोलावीरा, ये है गुजरात में स्थित है आपका। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। महाराष्ट्र में 5 यूनेस्को साइट देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में क्रॉप डिवीजन कितने हैं? इस तरह से क्वेश्चन बना है, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है बिहू। आप याद रखिएगा, बिहू असम का त्योहार है। बिहू त्योहार पर लोग मौसम में बदलाव का जश्न मनाते हैं। त्योहार असमिया नए साल की शुरुआत और फसल के मौसम को चिन्हित करता है। 3 प्रकार के बिहू हैं जिन्हें विभिन्न समय अवधि के दौरान मनाया जाता है। रोंगालिया, बोहाग बिहू अप्रैल में आता है। कोगली या कट्टी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। बोगली या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है। बिहू एक लोक नृत्य है जो बिहू त्योहार के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में किसे मान्यता दी गई थी? तो एलिफेंटा गुफाओं को दी गई थी। 1987 में विश्व यूनेस्को जो धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था ये एलिफेंटा की गुफाओं को किया गया था। महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित गुफाएं ये हैं, और इन गुफाओं को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। त्रिमूर्ति की मूर्ति जिसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव के समान शिव के सिर के साथ एक 3 सिर वाली आकृति है। एलिफेंटा गुफाओं का एक प्रमुख आकर्षण है ये। क्लियर है। 1987 में जो भी साइट आपकी यूनेस्को में शामिल हुई है उनको मैं कवर करवा दूं एक बार। पदाक्कल, पट्टादकल के स्मारकों का समूह कर्नाटक में है, ये 1987 में शामिल हुआ है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र 1987। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987 में, ये बेसिकली यूनेस्को की साइट में शामिल हुए हैं। यूनेस्को से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। क्लियर है। 2-3 ही क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं। अगला क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात का है गरबा। गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और यह नवरात्रि की 9 रातों में किया जाता है। यह गुजरात की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और गरबा ने प्रतीक के चारों ओर इस तथ्य का सम्मान करने के लिए नृत्य किया कि सभी मनुष्य के भीतर देवी की दिव्य ऊर्जा है। इसके अलावा मॉर्टिन पार्लियामेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या है ये, इससे एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, बांग्लादेश का वर्तमान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के वर्तमान में जो राष्ट्रपति इनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। याद रखिएगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति है।
शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता कहा जाता है। याद रखिएगा, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता है यह है शेख मुजीबुर रहमान। और 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद 11 जनवरी 1972 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बन गया। 1972 से 75 में उनकी हत्या तक शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले नेता थे। क्लियर है, तो याद रखिएगा। देखिए गाइज, यहाँ पर जो क्वेश्चंस मिले हैं हमें इतने मिल पाए हैं जीके के, बाकी और क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं। एग्जैक्ट पैटर्न नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आज बने हैं। क्लियर है, बाकी और देख लीजिएगा। हम साइंस को और कवर कर लेते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन साइंस के मिल चुके हैं। जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ओनली ऑन 99 रुपीज़ में दी जा रही है टेस्ट सीरीज। बेस्ट ऑफर है, बेस्ट टाइम है, और अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज 2023-24 के लिए। ये MP कांस्टेबल की है, बिल्कुल नए लेटेस्ट पैटर्न की। इसमें आपको कांस्टेबल के पूरे पेपर सोल्व मिलेंगे, आबकारी के हिसाब से और पटवारी के हिसाब से। साथ ही ये जो जेल प्रहरी की एग्जाम चल रही है इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस के हिसाब से आपको यहाँ पर FLT दिए रखे हैं पूरे क्वेश्चंस, और आगे जो FLT आपको यहाँ पर मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, वो पूरे जेल प्रहरी के एग्जाम को भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो उसी लेवल के क्वेश्चंस वहाँ से आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं इनमें। तो आप जरूर से विजिट करिएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसके बारे में डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारी ईबुक है 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की। ये ईबुक गाइस आपको एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से अगर मध्य प्रदेश से बना तो एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा मध्य प्रदेश करंट अफेयर से। आप जरूर से विजिट करिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। साइंस की बात करेगा, साइंस का क्वेश्चन बना है बल का SI मात्रा क्या है, तो न्यूटन ये होता है। अगला क्वेश्चन है कैंसर थेरेपी किसमें आती है, तो चिकित्सा क्षेत्र में आती है। ये इस तरह से आई थिंक ऑप्शन मिला होगा। हाइड्रोजन की एनर्जी क्या है, तो हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक है, ना कि एक स्रोत, और यहाँ ऊर्जा की अधिक मात्रा को वितरित या संग्रहित कर सकता है। पैथोजन से क्वेश्चन बना है, वायरस बीमारी से 3 क्वेश्चन पूछे गए। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, है ना। चांदी का संचारण कैसे होता है, तो जब चांदी हवा में सल्फर युक्त गैसों के संपर्क में आती है तो वहां फीका पड़ जाता है और काला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ORS का पूरा नाम क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट इसको बोला जाता है। शक्ति का आयामी सूत्र क्या होता है, ML2 T माइनस जो इसकी घात है ये T की घात -3। तो ये आप देख लीजिएगा, इस तरह से ये फॉर्मूला है इसका। अगला क्वेश्चन है अर्गट रोग किस कारण से होता है, तो ये फंगस के कारण होता है। अमीबियासिस रोग किसका प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है ना। अमीबियासिस रोग का प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो आमतौर पर सबसे पहले आंत प्रभावित होती है। इसके बाद में यह रोग लीवर, फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क, वृक्क, अंडकोश, अंडाशय, त्वचा आदि सबको प्रभावित कर सकता है। तो अमीबियासिस रोग है बेसिकली ये, और इन सभी को ये प्रभावित कर सकता है। और आप इनमें से जो भी ऑप्शन में मिला होगा आपको आप लगा लेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक का pH मान कितना होता है, तो ये 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। प्रोटोजोवा से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके अलावा गाइस रॉकेट संरक्षण के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इस संवेग सिद्धांत पर काम करता है। और न्यूटन किसका SI मात्रक है, तो ये बल का SI मात्रक है न्यूटन का किसका SI मात्रक है, तो बल का SI मात्रक है न्यूटन, आप याद रखिएगा। बात करें हिंदी में रौद्र रस का स्थायी भाव आपसे पूछा है, क्रोध होता है। जलज किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव या देशज या फिर विदेशज, इस तरह से। तजारस का पर्यायवाची आपसे पूछा है। भाववाची में क्रिया कैसी होती है, पर्यायवाची विलोम शब्द से क्वेश्चन बना है। संधि समास से क्वेश्चन बना है। अलंकार पूछा गया। अवयव प्रत्यय से क्वेश्चन बना है। इसके अलावा तत्सम तद्भव आपका आया है ना। इसके अलावा वाक्य से क्वेश्चंस बने, शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चंस बने, संयुक्त या मिश्रित वाक्य से क्वेश्चंस बनाए, कारक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंग्लिश में बात करेगा इस PQRS से 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, इरर से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, सिनोनियम से, एंटोनियम से क्वेश्चन से, आपके मिसेस वेल्थ से भी क्वेश्चंस पूछे गए। और गाइस एक और टॉपिक देखने को मिला है फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें मैथ्स में, तो समय कार्य से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। चाल दूरी से क्वेश्चन है, SI/CI से, क्षेत्रमिति से, सरलीकरण, समांतर चतुर्भुज से भी क्वेश्चंस बने हैं। और LCM SCA भी से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। संख्या पद्धति से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। लाभ हानि से क्वेश्चंस बन रहे हैं। प्रतिशत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आयु, रेलगाड़ी और माध्यिका, इसके अलावा बोर्डमात, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इन पे आप अच्छी खासी कमांड रखिएगा, क्योंकि डेली यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहीं से क्वेश्चंस आने के साथ में कहीं ऐसा नहीं है कि बाहर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई नया टॉपिक आपका बार बार पूछे जा रहे हैं। हर दिन टॉपिक चेंज हो रहा है गाइज, हर दिन यहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। हो सकता है थोड़े से डीपली लेंथी क्वेश्चंस बन रहे हों, बट क्वेश्चंस यहीं से आपके पूछे जा रहे हैं। क्लियर है, तो आप इन टॉपिक को एग्जाम से पहले जरूर से अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और इस वीडियो की PDF के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन से इनको जाकर ज्वाइन आप कर सकते हैं। ये हमारी जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP कांस्टेबल और MP पुलिस सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में भी डेमो आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है, ये 3 स्टेप है, आपको आसानी होगी PDF को डाउनलोड करने में। अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको PDF बड़ी आसानी से मिल जाएगी।
और इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।